Hello, Joe. Let's see the question. Magnetic field strength center of regular pentagon made of a conducting wire of uniform cross section. इस वायर का क्रॉस सेक्शन कैसा है? यूनिफॉर्म एरिया एज शोन इन फिगर. तो आपसे पूछ रहा है ऑप्शन ए. तो कहाँ पे चाहिए? सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है आपसे. तो ऑप्शन ए क्या करा? 5 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई है विद इन ब्रैकेट 2 साइन 72 डिग्री बाई 2. बी 0. सी नॉन जीरो इफ करंट आई लीव्स D point instead of E. And option D 0 even if the current I leaves the point D instead of point E. Let's see the key concept of this question. The key concept of this question is that the magnetic field due to a current carrying finite length straight conductor ये आपको पता है. जैसे ये हमारा स्ट्रेट वायर है. स्ट्रेट वायर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P. इस पॉइंट पे आपको क्या चाहिए? मैग्नेट. तो इसकी लिमिट होती है यहाँ से ये लोअर लिमिट इसकी 5.1 और अपर लिमिट इसकी हो जाएगी 5.2. तो इसका जो इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसमें करंट I की वजह से इट इज गिवन बाई P इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डिवाइडेड बाई R विद इन ब्रैकेट साइन 5.1 प्लस साइन 5.2. सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P. तो अगर हम अपने पेंटागन को ध्यान से देखें, देखिए ये एक वायर हो गया A से B, B से C एक और वायर हो गया, C से D एक और वायर हो गया, D से E एक वायर हो गया और E से A एक वायर. तो कितने? 5 वायर आर 5 वायर्स सेक्शन है ना. वायर के सेक्शन मान लेते हैं, वायर तो एक ही होगा. नाउ अब अगर A से लेके B तक के लेंथ को हम रेजिस्टेंस आर मान, क्योंकि लेंथ सारी कैसी है? इक्वल है. तो इसका रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? R. इसका रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? R. R एंड R ऑफ सेम रेजिस्टेंस R. तो पहले वाले केस में क्या हो रहा है? ये यहाँ पर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होगा? AB की वजह से, BC की वजह से और CD की वजह से. तो हम एक काम करते हैं, AB, BC और CD की वजह से, क्योंकि यहाँ से करंट मान लिया कितना आ रहा है? I. क्योंकि I निकल रहा है तो यहाँ करंट जाएगा कितना? I1. यहाँ करंट कितना जाएगा? I2. तो ये I1 की वजह से यहाँ भी I1 होगा, यहाँ भी I1 होगा. सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा. सो मैग्नेटिक फील्ड P ड्यू टू व्हाट? AB will be equals to magnetic field due to BC will be equals to magnetic field will be equals to CD. यहाँ भी करंट कितना आ रहा होगा? I1. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू DE. ये सारे कैसे होंगे? इक्वल होंगे. अच्छा, क्योंकि इन सबकी वजह से डायरेक्शन भी कहाँ होगी? इनवर्ड. देखिए अगर हम यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, थंब इधर जाएगा तो फिंगर इस तरफ क्या होगा? कल करेंगे तो इनवर्ड हो जाएगा. इन सबकी वजह से किधर होगा? इनवर्ड ही होगा. तो इन सारे के सारे कहाँ है? इनवर्ड्स. तो ये वेक्टर में भी कैसे होंगे? सेम होंगे. तो इनमें से कोई भी एक मेजर कर लेते हैं. तो मेजर कर लेते हैं BC की वजह से. तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू BC सेक्शन है ना. तो ये हमारा आ जाएगा B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 4 पाई. और इसकी डिस्टेंस ये मान ली हमने, यहाँ से लेके यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी मान ली? ये R. ओके. और ये सबसे इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? R ही होगी. तो ये R और विद इन ब्रैकेट साइन 5.1. तो देखिए अगर आप यहाँ पे इसको सिमेट्रिकली तोड़ेंगे तो इधर एक बन जाएगा 72 डिग्री बाई 2, इधर 72 डिग्री बाई 2, 72 डिग्री अपॉन 2 और प्लस 5.2 भी कितना हो जाएगा? साइन 72 डिग्री बाई 2. तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? 2 साइन 72 डिग्री बाई 2. तो यहाँ से हमारा हो जाएगा B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 4 पाई R और ये हमारा हो जाएगा 2 साइन 72 डिग्री अपॉन 2. नाउ अब करंट की बात कर लेते हैं. तो देखिए यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस R R R कितना 4R बन रहा है. तो ये आपका एक क्या बन गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया. एक रेजिस्टेंस कहाँ जा रहा है? ऊपर कितने R का? 4R का. और एक कहाँ जा रहा है? यहाँ नीचे कितने R का? 1R का. और यहाँ से क्या हुआ? करंट रिलीज हो रहा है. तो यहाँ करंट कितना आ रहा था? I. तो यहाँ करंट कितना आ रहा है? I. तो यहाँ करंट डिवाइड होगा ना. तो यहाँ कितने? 4:1 के रेशियो में क्या हो जाएगा? डिवाइड.
और डिवाइड होता है कैसे बाई ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू क्या होता है आई आर। ओके, तो पैरेलल वोल्टेज सेम होता है, तो यहाँ से अगर उसको भेजें तो आई विल बी V अपॉन आर, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा वहाँ कम करंट, और जहाँ रेजिस्टेंस कम वहाँ ज़्यादा करंट। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है तो इसके 5 हिस्से कर दीजिए, इसके 5 हिस्से कितने हो जाएंगे, आई अपॉन 5। अब इस आई अपॉन 5 के 4 पार्ट कौन लेगा, ये आर अपोजिट जा रहा है, तो यहाँ चला जाएगा 4 आई अपॉन 5, और यहाँ चला जाएगा कितना, आई अपॉन 5। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो आई वन आ जाएगा आपका कितना 4, सॉरी आई वन आएगा आपका कितना आई अपॉन 5, और आई टू आपका आ गया कितना 4 आई अपॉन 5। तो आई वन की वैल्यू अगर इसमें रख दें तो ये हमारा हो जाएगा बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 5, है ना, डिवाइडेड बाई 4 पाई आर, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 साइन 72 डिग्री बाई 2। अब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, बीसी की वजह से निकाला, तो सबकी वजह से इक्वल होगा, तो कितने 4 मैग्नेटिक फील्ड्स होंगे इसके। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड या टोटल इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ये सारे इक्वल थे, तो ये हमारा हो जाएगा बी इन, कह सकते हैं इसको, ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ बी, ये 4 और बी कितना हो जाएगा म्यू नॉट, यहाँ पे आई अपॉन में ये 4 पाई आर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। ओके, और यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा 2 साइन 72 डिग्री बाई 2। तो ये इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मेजर कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए ई, जिसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू ए ई सेक्शन, तो ये बी अपवर्ड होगा, तो वी कैन राइट इट एज अप। तो म्यू नॉट आई टू हमारा कितना कैलकुलेट हुआ था, अभी भी हमने कैलकुलेट किया, आई टू विल बी इक्वल्स टू 4 आई अपॉन 5, तो ये हो जाएगा 4 आई अपॉन, और यहाँ पे 4 पाई आर अपनी जगह पर, और ये कितना हो जाएगा 5, और यहाँ आ जाएगा 2 साइन 72 डिग्री अपॉन 2, ये भी साइन 5 1 साइन 5 2 होगा, तो वी अपवर्ड हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, तो ये कितना आ जाएगा हमारा बी नेट, ये हमारा हो जाएगा वी इन, ये कहाँ जा रहा है इनवर्ड, और माइनस वी अप, और ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल है। देखिए ये 4 से 4 कैंसिल होगा तो 5 पाई आर हो जाएगा, और यहाँ पर ये 4 से 4 कैंसिल करेंगे तो भी कितना हो जाएगा 5 पाई आर, और ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल है। सो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, तो वी नेट कितना है, सेंटर पे 0 है, तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है, बी वाला। नाउ अब वो क्या कह रहा है सी और डी में कि अगर करंट कहाँ से डी से लीव करे ई की बजाय तो क्या होगा। तो देखिए हम फिर से अपना एक पॉलीगन बना लेते हैं, ये बोले तो पेंटागन, ठीक है, ये इस तरीके से ये है और ये ऐसे, ओके, ये पेंटागन हो गया। ये आर, ये आपका ए था, ये आपका बी था, सी, ये डी और ये ई। इस बार करंट कहाँ से पास कराना है, यहाँ से, ये यहाँ से करंट आई निकलेगा, तो आपको पता दिख रहा है ये आर है, आर है, ये आर है, और ये क्या है आर। तो ये सर्किट हमारा कैसे बनेगा, ऊपर रेजिस्टेंस हो जाएगा कितना 3R, और नीचे रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2R। फिर से अगर करंट डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आई हो जाएगा, तो ये आई फिर से रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिवाइड होते हैं, ज्यादा रेजिस्टेंस का करंट कितना जाएगा कम, दैट मीन्स 2I/5। यहाँ करंट कैसे जाएगा ज्यादा, यानी 3I/5, तो ये आपका रेशियो में डिवाइड हो गया। ओके, यहाँ आके फिर से करंट कितना हो जाएगा आई हो जाएगा। तो फिर से अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो कितने, 2 मैग्नेटिक फील्ड होंगे, यहाँ करंट जा रहा होगा, ठीक, यहाँ करंट कितना जा रहा है हमारा 2I/5, यहाँ करंट कितना जा रहा है 3I/5। तो यहाँ पे 2 मैग्नेटिक फील्ड होंगे, ऊपर वाले की वजह से इनवर्ड और नीचे वाले की वजह से कैसा आउटवर्ड। तो पहले इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ये कितने की वजह से होगा, 3 सेक्शन की वजह से होगा, तो हम इसको डायरेक्ट बी इन लिख देते हैं और ये 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक की वजह से हो जाएगा म्यू नॉट, ये डिस्टेंस हमने मानी थी कितनी, ये हमने आर मानी, ओके, म्यू नॉट आई कितना है इसमें 2I/5 अपॉन 4 पाई आर, ओके, यहाँ हो जाएगा 2, अभी भी वही रहेगी सिमेट्री, साइन 72 डिग्री अपॉन 2, और यहाँ से अगर वी आउट निकालेंगे तो वी आउट विल बी इक्वल टू व्हाट, ये कितने 2 वायर हैं, 2 म्यू नॉट
आई कितना है इसका 3i/5, तो 3i डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 4πr, और ये हो जाएगा 2 sin 72 डिग्री बाई 2। अब देखिए दोनों आपस में कैसे हैं, अपोजिट। तो अभी आप सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, तो ये आपका हो जाएगा B इज इक्वल्स टू V इन माइनस V आउट, क्योंकि दोनों आपस में कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये देखो दोनों सेम है, 3 2 6 और ये 3 2 6, i/5 i/5 4πr 4πr, ये दोनों सेम है। इसका रिजल्ट भी क्या आने वाला है, 0 आ जाएगा। तो अगर आप डी से करंट रिलीज करेंगे ई की बजाय, फिर भी मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, 0 आएगा। 0 इवन इफ द करंट आई लीव्स द डी पॉइंट। तो हमारा ऑप्शन डी कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो। तो हमारे दो ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं, एक बी और एक डी। सो वी कैन राइट इट एज करेक्ट ऑप्शन B and D. I hope you have understood it well. Best of luck.